हर इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज करनी पड़ेगी। जो एक महंगी सेडान रख सकता था वो उससे छोटी सेडान पे आएगा, जो छोटी सेडान रख सकता था वो हैचबैक पे आएगा, जो हैचबैक पे था वो मोटरसाइकिल पे आएगा और मोटरसाइकिल वाला जो है मेरा ख्याल है वो साइकिल पे आ जाएगा। सर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कोई फ़र्क जो है ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ता है? मेरा ख्याल है उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ पेट्रोल महँगा होता है, जिसने ज़रूरत के लिए चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है या अगर आपकी काश्तकारी के लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसपे बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, कल वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से बजट जो है माली साल 2023 और 24 वो दोबारा से पेश कर दिया गया है और इस दफ़ा फिर गाड़ियों पर एक नए टैक्सेस आयद किए जा चुके हैं। अब गरीब तो गरीब, गाड़ी ख़रीदना अमीर आदमी की पहुंच से भी दूर हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट सुनील मनसा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान में बजट के बाद गाड़ियों पर दोबारा से टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। क्या अब गाड़ी जो है अमीर की पहुंच से भी दूर होती हुई नज़र आ रही है? अच्छा, बजट में जो है वो ज़्यादातर टैक्स को मज़ीद लगा नहीं, सिवाय एक इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो है ना, उनका जो तरीक़ाकार था उसको चेंज किया गया है। लोकल गाड़ियों पे कोई टैक्स नहीं लगा है सच। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी, जो एशियन रीजन की गाड़ियाँ थी, उन पे जो है ना फिक्स्ड ड्यूटी रेजीम वो 0 टी 1800 सीसी फिक्स्ड ड्यूटी में आते थे। अब वो उन्होंने 1800 के बजाय 1300 तक फिक्स में कर दिया और 1300 से ऊपर जो है उसकी वैल्यूएशन का सिस्टम है, वो आईटीपी और इसकी जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड प्राइसेस को बोलते हैं, या फिर उसकी एमएसआरपी के ऊपर होगी। सो इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी है 1300 से 1800 वो महंगी हो जाएगी। लोकल गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ज़बोहाली का शिकार है और नए टैक्सेस से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का बोझ जो है वो सार्फिन पर एक बार फिर से डाला जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑटो इंडस्ट्री ज़बू अली का शिकार इसलिए कि गवर्नमेंट जो बजट में पॉलिसियां लेके आती है उसको फॉलो नहीं किया जाता। बाद में नॉन बजटरी इंटरवेंशन के थ्रू उनको तंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, लास्ट ईयर की जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसके बाद थोड़े देर से बाद स्टेट बैंक ने कहा कि जी जो लीजिंग है वो 3 मिलियन से ऊपर की नहीं होगी, फाइनेंसिंग नहीं होगी 3 मिलियन से ऊपर की। उसके अलावा उन्होंने ये चीज की कि मई के अंदर लास्ट ईयर जब आपके पास डॉलर कम हुए तो एलसी खोलना बंद हो गई। एलसी खोलना बंद होगी तो उनकी जो लीगली इंपोर्ट सीकेडी किट्स होती थी वो नहीं आ रही थी। जब किट नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो प्लांट को खाली चला के क्या करेंगे। तो आपने और मैंने ये देखा कि काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो कि तकरीबन एट वर्ज ऑफ क्लोजर ही आ गए हैं, क्योंकि कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 5 दिन प्लांट को बंद करके बैठा हुआ है। तो ये वजह है ज़बू, हालाँकि मेरा ख़्याल है जो डॉलर की जो मसला था हमारे यहाँ पे सप्लाई डॉलर का, दैट इज़ द बिगेस्ट इश्यू। सर, सवाल यह है कि कुछ कंपनियां अपने ऑपरेशन जो हैं वो बंद करने जा रही हैं। इससे क्या पाकिस्तान में गाड़ियों के हवाले से सार्फिन को मज़ीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ सकता है? देखिए, जो कंपनियाँ बंद हो रही हैं, उनका बंद होना डॉलर की रेट की वज़ह से नहीं है। बंद इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर है नहीं कि हम उनको जो एलसी खोलने दें और वो सामान क्लियर हो। और अगर ये जो बंद हो रही हैं, अभी तो टाइम बिंग थोड़े टाइम के लिए बंद होती हैं, फिर सामान आता है कर देती हैं। बट अगर ये ज़्यादा अरसे तक चलता रहा तो ये एक ऐसी डेड इंडस्ट्री बन जाएगी जिसको दोबारा जान डालने के लिए अगर आप वेंटिलेटर पे भी लगाएगी गवर्नमेंट तो वो नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इनके जो एलसी के मसाइल हैं, उनको सीरियसली लिया जाए और उनकी लीगल इम्पोर्ट जो है उनको करनी दी जाए। अच्छा सर, क्या ये कंपनियां आपकी नज़र में या आप देख रहे हैं कि इन फ्यूचर दोबारा पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन जो हैं वो बहाल करेंगी और गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो कुछ कम होती हुई नज़र आएंगी? देखिए, जो कंपनियाँ बंद करने जा रही हैं उसकी रीज़न मैंने आपको भी बताई। जैसे कि जब उनके पास जो है ना सीकेडी किट मंगाने के लिए एलसी नहीं खोलने देंगे तो वो ऑब्वियसली क्लोज़र पे जाएँगे। नुकसान ये होगा सार्फ को, जब नई गाड़ी नहीं आ रही तो फिर सारे वो लोग यूज़्ड गाड़ी पे जाएँगे। जब वो सारे लोग यूज़्ड गाड़ी पे जाएँगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। और जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि वो लोगों की जो है ना रीच उससे बाहर जाती जाएगी। और हर इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज़ करनी पड़ेगी। जो एक महंगी सेडान रख सकता था वो उससे छोटी सेडान पे आएगा, जो छोटी सेडान रख सकता था वो हैचबैक पे आएगा, जो हैचबैक पे था वो मोटरसाइकिल पे आएगा और मोटरसाइकिल वाला जो है मेरा ख्याल है वो साइकिल पे आ जाएगा। सर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कोई फ़र्क जो है ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ता है? और क्या पेट्रोल के कीमतें बढ़ने से या कम होने से गाड़ियों की जो मार्केट है उसमें आप कोई कीमतों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ पेट्रोल महँगा होता है, जिसने ज़रूरत के लिए चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है या अगर आपकी काश्तकारी के लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसपे बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। येस, जो लेज़र ट्रिप हैं या जो उसका अगर आप देखें तो सेल्स की फ़िगर देख लें आप पिछले 2 महीने के, तो 40% डाउन है फ्यूल की सेल। बहुत शुक्रिया सुनील मनसाब। नाजरीन, ये ऑटो एक्सपर्ट शकील मनसाब थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी।
और मज़ीद उनका भी यही कहना था कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो अभी तक तो मार्केट में कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो है हमारे जो हुकूमत है उसी को चाहिए कि गाड़ी की ख्वाहिश अगर कोई इंसान करता है तो उसको इस कदर आसानी दी जाए कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।